सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की इस एक और वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ पाइथन में फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं पाइथन में, कैसे कॉल करते हैं, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइथन में फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? जो बाय डिफॉल्ट पाइथन मेरे को प्रोवाइड करता है कि आप सिंपली कॉल करो और यूज कर लो। ठीक है, तो जैसे कि प्रिंट फंक्शन, आईडी फंक्शन, ठीक है, जो स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे फंक्शन थे, लिस्ट से रिलेटेड जो फंक्शन थे, काउंट, इंडेक्स, ये सारे मेरे इनबिल्ट फंक्शन हैं। मुझे इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ने ऑलरेडी इसका लॉजिक लिखा हुआ है, ऑलरेडी पाइथन ने डिफाइन कर रखा है। आपको सिर्फ इनको कॉल करना है और यूज करना है। ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। डोंट वरी, आगे इन डिटेल देखने वाले हैं। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। माई फंक्शन का मैंने एक अपना खुद का फंक्शन बनाया था, उसके अंदर 5 स्टेटमेंट डाली, फिर मैं उसको अपने हिसाब से कॉल करता हूं। तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। वन इज बिल्ट इन फंक्शन, सेकेंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, या फिर कस्टमाइज्ड फंक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मेरे खुद के बनाए हुए फंक्शन। चलो अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। सबसे पहला है बिल्ट इन फंक्शन। वही चीज़ है, बिल्ट इन फंक्शन की मेरे को देखो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है, आप शुरुआत से यूज करते हुए आ रहे हो बिल्ट इन फंक्शन। वही चीज़ है, जैसे प्रिंट फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, जिससे हम यूजर से इनपुट लेते थे, ये सब हमारे फंक्शंस ही तो हैं। ठीक है, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे अलग से इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी। पाइथन ने सब कुछ काम किया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनको कॉल करना है। ठीक है, कॉल वैसे ही करता है, पेरेंथेसिस ओपन, पेरेंथेसिस क्लोज, बस वही तो चीजें हैं सारी। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप। द फंक्शंस विच आर कमिंग अलोंग विद पाइथन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस। जो कि पाइथन के साथ ऑटोमेटिकली आते हैं फंक्शन, जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, वही होते हैं मेरे बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस तो यही है, कुछ भी नहीं है, आप शुरुआत से यूज करते हुए आ रहे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें नया। नया है थोड़ा सा, वो है कस्टम डिफाइंड या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन में। ठीक है, जो कि आपने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत एग्जांपल देखा था कि मैंने एक अपना फंक्शन बनाया और उसको कॉल किया। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि द फंक्शंस विच आर डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मान लो कि मेरे को एक अपना खुद का फंक्शन बनाना है, वेरीफाई यूजर। ठीक है, अब वेरीफाई यूजर मेरा अपना खुद का लॉजिक रहेगा, मैं अपने डेटाबेस में चेक करूंगा कि वो डेटा है या नहीं, फिर उस हिसाब से उसको मैनेज करूंगा। ठीक है, तो पाइथन तो इस तरह की कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता मेरे को, तो मेरे को अपना फंक्शन खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली वही होते हैं मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। माई फंक्शन को मैंने एक बना के दिखाया था, फिर उसको कॉल किया था। ठीक है, उसी के अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा। ठीक है, चलिए, देयर आर नो करली ब्रेसेस इन पाइथन। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि फंक्शन बनाते समय कुछ भी करली ब्रेसेस नहीं रहते मेरे। ठीक है, माई फंक, ठीक है, यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट रहेंगी और यहाँ पे कोई भी करली ब्रेसेस नहीं रहते। एज लाइक जैसे कि हमारा जावा में होता है, सी में होता है, वहां पे इस तरीके से हम देते हैं। ठीक, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, तो पर पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में सिंपली आपको इंडेंटेशन को मेंटेन करना है और आपकी जो फंक्शन की बॉडी है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, हेलो पुष्पा, बस यही चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेंटेशन को मेंटेन करना है। अगला देख लेते हैं, देयर आर नो करली ब्रेसेस इन पाइथन। वही चीज़ है, सो यू नीड टू इंडेंट दिस कोड, मतलब वही है, इंडेंटेशन आपको मैनेज करना है लोग, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क। अगर आपने इंडेंटेशन मैनेज नहीं की, ठीक है, तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 3 बार लाइन प्रिंट किया। ठीक है, मैंने यहाँ 3 लाइन प्रिंट करी और एक लाइन मैंने इंडेंटेशन से बाहर कर दी, तो ये मेरा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही रन करूँगा मुझे मिलेगा इंडेंटेशन एरर। ठीक है, तो मुझे इंडेंटेशन मैनेज करना है बस। ठीक है, इंडेंटेशन से ही मुझे सब कुछ पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट मेरी फंक्शन के अंदर है, कौन सी बाहर है, बस। ठीक है, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर यू। एग्जांपल भी ले लेते हैं। देखो ये मेरा एक फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन थी कि यू कैन मेक द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। अब एक फंक्शन मेरा कुछ रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, अब रिटर्न का कंसेप्ट तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए आप ये लाइन इग्नोर कर दो।
आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड से मैं स्टार्ट करूँगा, फंक्शन नेम मेरा यहाँ पे रहेगा और पेरेंथेसिस के अंदर मेरे पैराम्स रहेंगे, यानी कि पैरामीटर्स रहेंगे। अब पैरामीटर्स में क्या हो सकता है, मैं कुछ भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक नंबर मेरा ऑड है या इवन है। ठीक है, अब ऑड इवन चेक करने के लिए मेरे को एक वैल्यू भी तो चाहिए, एक फंक्शन को एक वैल्यू भी तो चाहिए होगी ना, तभी तो वो उसको चेक कर पाएगा। तो मैं सिंपली पैराम में वो वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक है, तो यही होते हैं पैरामीटर्स। बाकी देखो आगे इन डिटेल देखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पे आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस सिक्वेंशियली वीडियोस को देखना, आप स्किप मत करना बीच में बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए देखो वही चीज है यहाँ पे कि मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं डॉक स्ट्रिंग देता हूँ। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, सिंपली ये बताता है कि ये फंक्शन मेरा क्या करने वाला है। दिस फंक्शन इज माई वेरिफिकेशन पर्पस, इज फॉर माई वेरिफिकेशन पर्पस। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मतलब अब एक लाइन लिख सकता हूँ कि देखने वाले को देखते ही पता चल जाए कि ये फंक्शन मेरा किस लिए बना है। ठीक है, मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपने आज कोई फंक्शन लिखा 1000 लाइन का और कल को आपने छोड़ दी वो ऑर्गेनाइजेशन, तो कल को जब दूसरा डेवलपर आएगा, ठीक है, तो उसको आपका काम देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये फंक्शन उसने किस लिए लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, उसको एक एक लाइन देखनी पड़ेगी अच्छे से कि अच्छा आपने यहाँ आई लिया है, यहाँ पे आप डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप सेव कर रहे हो, है ना, तो फिर उसको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर अ गुड प्रैक्टिस आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग दो कि आप बताओ एक फंक्शन को कि ये फंक्शन मेरा किस लिए बना हुआ है, आप यूजर को बताओ। ठीक है, तो चलिए यही था डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ कमेंट में बताया था ना। ठीक है, उस टाइम आपने फंक्शंस नहीं पढ़े थे, लेकिन अब आप फंक्शंस पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे जो डॉक स्ट्रिंग है वो यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। इट सिंपली टेल्स कि ये फंक्शन मेरा क्या किस पर्पस के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया है। तो उसमें मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि ये फंक्शन मेरा किस लिए बना है, ताकि कल को कोई और देखता है या मेरा मैनेजर देखता है या मेरा सीनियर देखता है तो उसको मेरा कोड देखते ही समझ आ जाना चाहिए। एंड दैट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर एवरी कोडर, क्योंकि कल को आप भी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करोगे तो वहां पर भी कोई पहले से कोडर होगा। ठीक है, उसने भी ऐसा ही कोड लिखा होगा जो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो फॉर अ गुड प्रैक्टिस यू मस्ट यूज डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग इन योर फंक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे अपनी बॉडी लिख दोगे कि जो भी आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखना चाहते हो, है ना, सिंपली अपना बिजनेस लॉजिक लिख दोगे। और उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है रिटर्न की कि ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न का कंसेप्ट मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, अगली से अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगली या फिर अगली से अगली में बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो वो होता है रिटर्निंग का कंसेप्ट, वो मैं आपको बता दूंगा। उस पर इसकी ये लाइन आप अभी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये होता है मेरा फंक्शन का सिंटैक्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगला क्या है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको वही चीज़ है जो हमने पढ़ लिया ना सब कुछ, उसी को मैं एज ए पॉइंट बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट है, इधर आओ, सबसे पहला पॉइंट है डेफ मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ फंक्शन। मेरे को जब फंक्शन की डेफिनेशन देनी है तो मैं सिंपली डेफ कीवर्ड से दूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इट इज फॉलोड बाय फंक्शन नेम यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन। द रूल्स ऑफ राइटिंग द फंक्शन नेम आर एग्जैक्टली सेम एज राइटिंग आइडेंटिफायर्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेरा फंक्शन का नेम रहेगा, मैं ऐसा नहीं है मैं कुछ भी दे दूंगा। ठीक है, मुझे एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जो कि मैं आइडेंटिफायर देते समय मैं फॉलो करता हूँ, जैसे कि स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब रूल्स जो मैं एक वेरिएबल को देते समय फॉलो करता हूँ ना, वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर को देते समय, तो वही सेम रूल फॉलो होंगे मेरे फंक्शन के नाम देते समय। ठीक है, सेम चीज़ है, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तीसरा पॉइंट है विद इन पैरेंथेसिस पैरामीटर्स और पैराम्स आर यूज टू पास वैल्यूज टू अ फंक्शन, दे आर ऑप्शनल। अब देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इवन ऑड का। ठीक है, मैंने एक इवन ऑड का फंक्शन बनाया। ठीक है, अब इवन ऑड चेक करने के लिए मेरे को एक वैल्यू भी तो चाहिए ना। ठीक है, मेरे को एक वैल्यू भी तो चाहिए, तो मैं सिंपली एक वैल्यू यहाँ पर रिसीव करूँगा एज अ पैरम में। ठीक है, मैं सिंपली अच्छा एक मिनट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो दिस फंक्शन इज प्रिंटिंग माय नेम, प्रिंटिंग माय नेम। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा कि मेरा नाम प्रिंट करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंट नेम।
तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करा देता हूँ, नेम, इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ नेम। तो अब क्या होगा कि अब इस फंक्शन में मैं जो भी नाम पास करूँगा ना वही नाम मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, वही नाम मेरा प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि प्रिंट अंडरस्कोर नेम, अब यहाँ पे मैंने दे दिया कैटरीना, कैटरीना मैंने दिया। तो इस फंक्शन में मैंने ये नाम पास किया, ये यहाँ पे जाएगा और ये नेम फिर यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये देखो आ गया। सिंपली यही है पैरामीटर्स, कि पैरामीटर मेरे को कोई वैल्यू पास करनी है, ठीक है। जैसे इवन ऑड में मैं यहाँ पे एक नंबर पास करूँगा, फिर अंदर आके उसको चेक करूँगा कि वो इवन है या ऑड है। इस तरीके का लॉजिक हम लिखेंगे, बाकी इन डिटेल हम प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चलो अगला है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कॉलन मार्क्स द एंड ऑफ अ फंक्शन हेडर। तो इसका भी मतलब वही है कि जब मैंने फंक्शन बना दिया तो मैं सिंपली एक कॉलन दे दूंगा, ठीक है। कॉलन के बाद मेरे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब व्हाट्स द फंक्शन डज, इट इज ऑप्शनल। वही चीज़ है। अब ये वाला जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग दिया ना, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन आपको ये देना चाहिए। एज अ गुड कोडर फॉर अ गुड प्रैक्टिस यू मस्ट इंक्लूड दिस इन योर फंक्शन, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम करोगे, तो जब आप अपना कोई फंक्शन बनाओगे, सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन इन अ वन लाइन की व्हाट योर फंक्शन डज, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये आप जरूर करना मेरी तरफ से, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन है आपको। चलिए उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट आता है रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, इट इज ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट मैं आपको अगली से अगली वीडियो में बता दूंगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैं रिटर्न का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि रिटर्न स्टेटमेंट होती क्या है फंक्शन के अंदर। ये ऑप्शनल होती है, बस इतना समझ लो, मैं दूं या ना दूं बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको फिफ्थ पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, लास्ट में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है आपको फिफ्थ पॉइंट पूरा ना दिख रहा हो, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। आ जाऊँ, हो गया? अरे बताओ तो सही कुछ। अच्छा ठीक है, अच्छा तो रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ये थे आपके सिक्स्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी ना, उसको मैंने एक पॉइंट्स में कर दिया ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे क्या है, वही चीज़ है कि जब मैं फंक्शन बनाऊंगा तो मैं डेफ कीवर्ड स्टार्ट करूंगा, ये मेरा मैंडेटरी होता है। और रिटर्न, ये को रिटर्न का बाद में देख लेंगे, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। रिटर्न की एक सेपरेट वीडियो आएगी, मैंने आपको बता ही दिया। चलो अगला क्या है, यहाँ पे वही चीज़ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया या हेलो पुष्पा किया, और इस फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, तो ये लाइन मेरी 3 बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, बस सिंपल सी तो चीज़ है, ठीक है। तो समरी बता देता हूँ फटाफट से। मैंने आपको क्या क्या बताया, टाइप ऑफ फंक्शन, कितने तरीके के टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आपको पता ही है, प्रिंट स्टेटमेंट, आईडी फंक्शन, इंडेक्स, वो सब जो पाइथन मुझे बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, वो होते हैं मेरे बिल्ट इन फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो कि मैं अपने खुद से डिफाइन करता हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया तो, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें, जय हिंद।